आरज़ू पूरी वो करता है, वो करता है। आरज़ू पूरी वो करता है, वो करता है। मुझे उसकी रज़ा मंज़ूर, मुझे उसकी रज़ा मंज़ूर। क्या बेहतर मेरे लिए उसको बता, जितने खुदा बंदे तो जितने खुदा बंदे मेरी तो दौलत खुदा बंदे मेरी तो दौलत खुदा बंदे। ताली बजा कर सकते हैं। मेरा अपना का कुछ भी नहीं, मेरा अपना का कुछ भी नहीं। मेरी दारा के रखने ना उसका लिखा है, इज्जत खुदा बंद है। मेरी तो इज्जत खुदा बंद है। दौलत खुदा बंद है। मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं। मेरी तरह रखने ना उसका लिखा है, इज्जत खुदा बंद है। तो इज्जत खुदा बंद है। मेरी तो दौलत खुदा बंद है। मेरी तो दौलत खुदा बंद है। मेरे कहने से चलता हूँ मैं, मेरे कहने से चलता हूँ, तेरे कहने से रुकता हूँ मैं, तेरे कहने से रुकता हूँ मैं। तेरे कलाम में रह कर ही अब हर एक काम को करता हूँ मैं, तेरे कहने से चलता हूँ मैं। मुझे खौफ किसी का नहीं, मुझे खौफ किसी का नहीं। मैंने जब से मेरे दोस्तों को चुना है, इज्जत खुदा बंद है। तो इज्जत खुदा बंद है। मेरी तो दौलत खुदा बंद है। ताली ताली सब है। मेरी तो दौलत खुदा बंद है। मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं। मैंने जब से तेरे रसूलों को चुना है, इज्जत खुदा बंद है। ऊंची आवाज में मेरी तो दौलत खुदा बंद है। मेरी तो इज्जत खुदा बंद है। मेरी तो इज्जत खुदा बंद है। हर एक बात को उसने सुना है, उसने सुना है। हर एक बात को उसने सुना है, उसने सुना है। और जो पूरी वो करता है, वो करता है। और जो पूरी वो करता है, वो करता है। और जो पूरी वो करता है, वो करता है। और जो पूरी वो करता है, वो करता है। उसकी रज़ा मंज़ूर,
तो इज्जत खुदावंद है मेरी तो दौलत खुदावंद है वो तो नचना कमाल होवेगा 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 वो जदों यीशु दा जलाल होवेगा 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 वो तो नचना कमाल 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 होवेगा जदों यीशु दा जलाल 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 होवेगा गीत खुशियां दे सदा सी गाਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਅੱਗੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਮੱਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਗੀਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਅੱਗੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਮੱਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਅੱਗੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਮੱਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਨਚਣਾ ਕਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਨਚਣਾ ਕਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਜ ਦੇ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਤਾਲੀ ਪਾ ਕੇ ਸਕੇ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਜ ਦੇ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਪ ਕਰ ਦੇ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ ਖੁਦਾ 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 ਉੱਚਾ ਖੁਦਾ 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 ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ 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 ਖੁਦਾ ਹਾਂ ਚਸ਼ਮਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਚੰਗਲ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਤਾਲੀ ਤੇਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰਾ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਨਾਮ 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 ਤੇਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਜ਼ਲ ਸਜਾਈ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਜ਼ਲ ਸਜਾਈ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਕਰ ਦੇ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ ਖੁਦਾ 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 ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ
कर दे खुदा मोहब्बत नाल कर दे खुदा मैनू अपनी मोहब्बत नाल कर दे खुदा मैनू अपनी मोहब्बत नाल कर दे खुदा मैनू अपनी मोहब्बत नाल कर दे खुदा मैनू यसू दे लहू दे नाल साथ कर दे खुदा मैनू यसू दे लहू दे नाल साथ कर दे खुदा मैनू अपनी रूह दे नाल कर दे खुदा मैनू अपनी रूह दे नाल कर दे खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा बोलो जीवित परमेश्वर तेरा आत्मा मैनू छुए और मेरे जीवन दे विच कार्य करे मेरे परमेश्वर मैं तेन इनवाइट करना हाँ अपनी लाइफ दे विच हर एक जन परमेश्वर अपनी लाइफ से इनवाइट करो जब तक तुसी उन्हें सन्ना नहीं दोगे वो नहीं आएगा बाइबल से लिखे है कि चोर बिना दसे आंदा है पर परमेश्वर जो महाराजा है उन्हें इनवाइट करना पड़ेगा तन अपनी लाइफ से सद्दा देना पड़ेगा तन बोलना पड़ेगा कन्फेस करना पड़ेगा अपने मुंह तो जीवित परमेश्वर में कि तेरी लाइफ से आए और काम करे वो तेरी बॉडी नु यूज करे तेरे गले नु यूज करे तन कन्फेस करना पड़ेगा कि तेरे शरीर नु हील करे तन अपने मुंह तो अंगीकार करना पड़ेगा क्योंकि वो परमेश्वर है वो चोर दी न्याय काम नहीं करता तक्के दे नाल काम नहीं करेगा जबरदस्ती काम नहीं करेगा अगर तुसी ओदी हजूरी नहीं आना चाहते थैंक यू जीसस कन्फेस करिए अपने मुंह तो खुदा 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 आमीन तेरी लाइफ ब्लेस है यीशु मसीह के नाम दे विच बाइबल च लिखे है कि तुहानू परमेश्वर ने सब तो उत्तम रचना रची है तो कहेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हालेलुया अपने हाथों को उठाएं और बोले जीवित परमेश्वर जितना वचन मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं हर अंधकार की शक्ति जो इन वचनों के खिलाफ है मेरे जीवन के खिलाफ है मुझे छोड़े और चली जाए इसी टाइम खुदावन तेरा हाथ मुझ पर आए आमीन आमीन बैठ जाएंगे सभी जन हालेलुया और जोरदार बेमा करेंगे जीवित परमेश्वर की हालेलुया हालेलुया परमेश्वर ने इंसान को रचा और बाइबल में लिखा कि परमेश्वर इंसान से बातें करता था आमीन बाइबल में लिखा कि परमेश्वर इंसान से प्रेम करता आया है और इंसान से वो बातें करता था आमीन हालेलुया लेकिन बाइबल में लिखा कि एक शत्रु एक बैरी जिसका नाम शैतान है जो अलग अलग नाम से पुकारा जाता है जो हमारे जीवन में हमारी बॉडी में बीमारी के रूप में कर्जे के रूप में संघर्ष के रूप में दुष्ट आत्मा के अटैक के रूप में हमारी लाइफ में जो काम करता है आमीन उसने बाइबल में लिखा कि इंसान से पाप करवाया और परमेश्वर का और इंसान का रिश्ता टूट गया आमीन क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर पवित्र है और वो पाप नहीं करता आमीन और वो पाप से बैर रखता है और वो पाप से परे रहता है आमीन हालेलुया हालेलुया आज खुदावन का आत्मा जब आपके साथ वचन में से बात करेगा आप डिलीवर होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में
हालेलुया, हालेलुया, आमीन। यूहन्ना की पुस्तक निकालेंगे सभी जन और उसका 5 उसकी 1 नंबर आयत। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक उसकी 5 उसकी 1 नंबर आयत। इन बातों के पश्चात यहूदिया का एक पूर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया और यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 असोरे हैं और इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंगों वाले पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतर कर पानी को हिलाया करते थे और पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था चंगा हो जाता था और चाहे उसकी कोई बीमारी हो उसे छोड़ जाती थी। आमीन। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर यह जानकर कि बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह सब्बत का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे कि आज तो सब्बत का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया कि जिसने मुझे चंगा किया है उसी ने मुझे कहा कि अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा कि वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा कि खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह पे भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया। इन बातों के बाद यीशु को मंदिर में मिला और यीशु ने उससे कहा कि देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुम पर आ पड़े। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा कि एक 38 वर्ष से एक अधरंगी कुंड के निकट खड़ा था, वहां पर बैठा रहता था, लेकिन वो हील नहीं होता था। आमीन। क्योंकि उसके पास कोई भी रिश्तेदार, कोई भी उसका अपना नहीं था कि जो उसके पास आए और उसे उस कुंड में उतार दे, क्योंकि बाइबल में लिखा कि वहां पर स्वर्गदूत निश्चित समय पर पानी को हिलाते थे और जो कोई उस पानी में उतरता था लोग चंगे हो जाते थे। आमीन। लेकिन उस भाई के पास कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो उसके पास आए और उसे हील करने में मदद करे कि वो पानी में उतरे और चंगा हो जाए। आमीन। जब यीशु मसीह ने उसे देखा तो उसने देखा कि इसको बहुत टाइम हो चुका है, ये बीमार रहता है, इसके टाइम ज्यादा होने के कारण इसकी बीमारी बढ़ती जा रही है, कोई इसकी हेल्प नहीं करता। यीशु मसीह ने उससे पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? आमीन। उसने कहा कि मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। आमीन। और बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने उससे कहा कि जा, अपनी खाट उठा, अपनी मंजीन उठा और चल फिर। आमीन। और बाइबल में लिखा कि वो चलने लगा, वो हील हो गया। आमीन। लेकिन बाइबल में लिखा उसके बाद यीशु मसीह उससे मिले, क्योंकि भीड़ के कारण वो उसे जानता नहीं था कि वो कौन है। उसके बाद यीशु मसीह उससे मिले और यीशु मसीह ने उससे कहा कि भाई, अब तू ठीक हो चुका है, इसके आगे पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी बुरा रोग तुम पर आ पड़े। हालेलुया।
बाइबल के अनुसार जितने भी परमेश्वर ने हील किए उसके बाद परमेश्वर ने उनसे एक बात बोली कि आगे आपने पाप नहीं करना है। आमीन। इसका मतलब कि आपने तौबा में जाना है, आपने पश्चाताप करना है, आपने परमेश्वर की ओर जाना है कि आपकी जिस बीमारी से परमेश्वर ने आपको डिलीवर किया है आप दोबारा उसी बीमारी में ना फंस जाएं। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि जब दुष्ट आत्मा निकलता है तो वो आराम भाल देखता है कहां मुझे आराम मिले, और जब उसको आराम नहीं मिलता, सूखे स्थानों पर आराम नहीं मिलता, तो वो फिर से वही आ जाता है जहां पर से वो निकाला गया था और अपने साथ और 7 दुष्ट आत्माएं ले आता है और इंसान का हाल और बुरा कर देता है। आमीन। आपने जब हील हो जाते हैं आपने करना क्या है कि आपने उसके बाद तौबा में जाना है, पश्चाताप में जाना है, परमेश्वर के वचनों को फॉलो करना शुरू करना है कि आप फिर से उसी बीमारी में, उसी पाप में फंस ना जाएं। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर जब आपको चंगा करते हैं, परमेश्वर जब आपको बीमारी से निकालते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि अब आप फिर से पार्टी में जाएं और वहां पर दारू पिए, अब आप फिर से जाएं और जहां पर मर्जी लंगर प्रसाद खाएं, जिस मर्जी बाबे के पास जाएं, जहां मर्जी आप जाएं और जो मर्जी खाए पिए। ऐसा नहीं। उसके बाद आपको ध्यान रखना होता है कि अब मैं हील हो चुका, उस बीमारी से निकल चुका, अब मुझको तौबा में चलना है, अब मुझको लोगों से जो पाप में हैं उनसे परमेश्वर का वचन शेयर करना है, ना कि उनके साथ बैठ के 2-2 पैग मारने। आमीन। हालेलुया। जब आप फिर से उन्हीं लोगों के साथ मिलते हैं, फिर से उसी पाप में जाना शुरू करते हैं, फिर से उन्हीं लोगों के साथ बैठना शुरू करते हैं, आप फिर से उसी पाप में, उसी बीमारी में फंस जाते हैं। हालेलुया। कितने लोगों को मैंने देखा जो लोग हील हुए, बीमारी से ठीक हुए, लेकिन उसके बाद फिर से उसी रोग में, उसी बीमारी में। कारण यही कि परमेश्वर ने उनको चंगा तो कर दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये ख्याल नहीं किया कि मैंने अब कैसे चलना है, मैंने अपनी लाइफ को कैसा बनाना है, मैंने अपनी लाइफ को बदलना है, मैंने अपनी लाइफ को पवित्र बनाना है। जैसे मैं पहले करता था, अब मैं हील होने के बाद वैसे नहीं करूंगा। आमीन। हालेलुया। आप बीमारी में थे, आप प्रॉब्लम में थे, आप दुष्ट आत्मा के अटैक में थे, वो परमेश्वर ने आपको हील कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत भक्ति करते थे, ये परमेश्वर की दया है जो उसने आप पर दिखाई। जब उसने आप पर दया दिखाई तो उसके बाद वो ये चाहता है कि आप पाप छोड़ दें और वो संगति छोड़ दें जो पहले आप करते थे। हालेलुया। फिर से उसी वस्तु में ना जाएं, उसी पाप में ना जाएं, उसी चक्कर में ना जाएं। अगर आप पाप से निकले हैं, अगर आप व्यभिचार से निकले हैं, नशे से निकले हैं, दुष्ट आत्माओं के अटैक से निकले हैं, अगर आप गलत लोगों की संगति से निकले हैं, अगर आप टोना करने वाले लोगों से निकले हैं, तो परमेश्वर ये चाहता है कि आप तौबा करें और दोबारा उसी चक्कर में ना जाएं। हालेलुया। हालेलुया। जब आप उन्हीं लोगों के साथ फिर से मिलते हैं, फिर से उन्हीं लोगों के साथ संगति करते हैं, तो आपकी वही दुष्ट आत्माएं उन लोगों के द्वारा आपके पास फिर से आ जाती हैं। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोले हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आपकी लाइफ परमेश्वर हील करना चाहता है। उसने बीमार को देखा है तो ठीक नहीं हो रहा, बाइबल में लिखा उसको दया आई। आज वो आप पर दया करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज वो आप पर दया करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। ये हमारी भक्ति नहीं है जो आपको चंगा करती है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ये परमेश्वर का एक नेचुरली कह सकते हैं कि परमेश्वर की एक कुदरत में है, उसके ब्लड में है लोगों पर दया करना। हालेलुया। जब कोई बीमार आता है, दुखी आता है, आप देखते हैं उसके लिए भविष्यवाणी होती है, उसके लिए प्रोफेसी होती है। ये
कोई आप और मेरी मेहनत नहीं है, ये उसकी दया है, ये उसके नेचर में है कि दूसरों के विषय में वो उसको चंगा करना चाहता है, क्योंकि एक अच्छे इंसान के अंदर अच्छाई ही नजर आती है। आमीन। एक अच्छे परमेश्वर के अंदर आपको अच्छाई ही नजर आएगी, उसके विषय में आपको कभी भी बुराई नजर नहीं आएगी। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। खुदा चाहता है कि अब आप बीमारी से निकले हैं, अब आपको पता चला है, अब आपने अपना जीवन स्लोली अपने जीवन को बदलते जाना है, आपने तौबा में जाना है, आपने पश्चाताप में जाना है। कुछ लोग बोलते हैं मैंने कौन सा पाप किया है जी? हालेलुया। बाइबल में लिखा जब तू पैदा हुआ तू माँ बाप की ख्वाहिश से पैदा हुआ, उसी का ब्लड, उसी का डीएनए तुझ में है, इसलिए तू जन्म से पापी है। हालेलुया। इसीलिए आपको अपने मुंह से कन्फेस करना पड़ता है, अपने मुंह से मानना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि प्रभु जी मैंने पाप किए, प्रभु जी मैंने गुनाह किए है, मैं अपने पाप को, अपने अपराध को मानती हूँ, मानता हूँ और मान के छोड़ देता हूँ। इन्हीं शब्दों को बोलते हैं तौबा करना। आमीन, हालेलुया। तौबा कोई बड़ा भार नहीं है जो आपके ऊपर लाद दिया जाएगा और आपको उसको ढोने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। नहीं, तौबा एक आपके डीपली हार्ट से खुदावन को सॉरी बोलने को तौबा बोलते हैं। आमीन। जब आप डीपली हार्ट से, पूरे मन से खुदा के सामने जाते हैं कि खुदावन मैं तेरी ही बेटी हूं, प्रभु मैं तेरा ही बेटा हूं, मैं मन से सॉरी फील करता हूं कि मैंने आज तक तेरे आगे प्रार्थना नहीं की, मैंने आज तक तुझे नहीं अच्छी रीति से माना, मैंने आज तक तेरे साथ एक संबंध कायम करने के लिए यत्न नहीं किया, मैं पूरे हृदय से सॉरी फील करती हूं, सॉरी मांगता हूं, मेरे को माफ कर दो। इसी को तौबा बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। डीपली हार्ट से, दिल से सॉरी बोलना परमेश्वर के सामने, माफी मांगना उससे, इसी को तौबा बोलते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है कि जब वो आप पर चर्च में आने के बाद दया करे, उसके बाद जब आप हील हो जाएं, आपने जो पहला स्टेप लेना है वो ये है कि आपने अपने मुंह से अंगीकार करना है कि प्रभु मैं तौबा करता हूं, मैं अपने पाप को मानता हूं और छोड़ता हूं। आमीन। आपने अपनी चाल को बदलना है, अपने दिमाग में जो पहले गलत विचार थे उनको बदलना है, जो लोगों के प्रति गलत सोच थी वो बदलना है, आपने जो जादू का, जो टोने का, जो और बाबाओं का और स्थानों का सहारा लिया, उन चीजों को बदलना है और उसमें एक ही चीज आपने रखनी है कि मैंने सीधे मन से अब परमेश्वर के पीछे चलना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की शक्ति एक अद्भुत शक्ति है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो कोई ऐसे टोने के जैसे काम नहीं करती, जब उसके नेचर में आप डलते जाते हैं ऑटोमेटिकली परमेश्वर की पावर आपकी प्रोटेक्शन करती है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब खुदा आपको बीमारी से चंगा करे, जब खुदावन आपको हील करे, जब खुदावन आपके विषय में बात करे, उसके बाद आपने स्टेप लेना है कि मैंने अपने मन को, मैंने अपने जीवन को बदलना है, ताकि मैं फिर से उन्हीं पाप में, उसी गुनाह में फंस न जाऊं। हालेलुया। अगर जिन लोगों ने, अगर आप उनको ध्यान से देखें, अगर उन्होंने अपने दोस्त और अपनी संगति नहीं बदली, वो फिर से उसी पाप में हैं, उसी गुनाह में हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब मैंने तौबा की, मैंने सबसे पहले अपने दोस्तों के कांटेक्ट डिलीट किए कि वो मुझे फोन ना करें, मैं फिर से उनके पास ना जाऊं, फिर से मैं नशा ना करूं, फिर से मैं सिगरेट ना पीऊं, फिर से मैं उसी गाली गलौज, उसी झगड़े में ना पड़ूं। हालेलुया। मैंने अपने मन को बदला, मैंने उन दोस्तों को बदला, छोड़ दिए वो लोग जो मुझे फिर से पाप में लेके जाएं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज अगर आपको पता है कि इस बंदे से, इस लेडी से, या इस बहन से, इस रिश्तेदार से मुझे फायदा होता है,
हम कभी भी, हमें पता है कि वो पाप में है, हमें पता है कि वो गलत कर रहे हैं, हम कभी भी उसके खिलाफ मुंह नहीं खोलते, कभी भी हम उसको नहीं छोड़ते। पता है क्यों? क्योंकि हमारा उससे कुछ फायदा हो रहा है। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती है कि अगर कोई पाप में है और तुझे वो पाप में ले जा रहा है, तुम्हें उससे अलग होना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर पापियों के लिए आया, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि आप पाप करें। वो इसलिए आया कि आप अपने पाप को मानकर, आप अपने पाप को अंगीकार करके छोड़ दें। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात कितनों को समझ आ रही है? जब आप प्रभु में आए, जब आपकी बीमारी के विषय में पता चला, जब आपके विषय में परमेश्वर ने प्रोफेसी दी, जब आपके विषय में परमेश्वर ने आपको हील करने के लिए बोल दिया, उसके बाद आपने अगला स्टेप क्या लेना है? वो अगला स्टेप ये है कि आपने अपने मन में परिवर्तन करना है। हालेलुया। परमेश्वर धर्म का परिवर्तन नहीं करता, परमेश्वर मन का परिवर्तन करता है। हालेलुया, हालेलुया। जो मन नशे की ओर दौड़ता था, परमेश्वर चाहता है कि आप परिवर्तन करें और उसे छोड़ दें। हालेलुया। जो मन इधर उधर बाबों की ओर दौड़ता था, परमेश्वर चाहता है कि मन में परिवर्तन करें और उन्हें छोड़ दें। जो मन लोगों को गालियां निकालता था, परमेश्वर चाहता है कि उसमें परिवर्तन करें और गाली निकालना छोड़ दें। ये चाहता है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं एक बार और बोले, जीवित परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूं अपने गुनाह को, अपने पाप को। मेरे जीवित परमेश्वर, मेरे जीवन में आइए और मेरे जीवन को छुइए। हर बंधन, हर दुष्ट आत्मा जो मेरे जीवन में है, तेरे पवित्र नाम से चली जाए। मेरे परमेश्वर, मेरी बीमारी जो मेरे जीवन में है, तेरे पवित्र नाम से चली जाए, चली जाए। अपने मुंह से बोले, चली जाए। उस बीमारी को कमांड करो अपने मुंह से जाने के लिए। जो बीमार है कमांड करे, प्रार्थना करे, उसे शब्द से बोले कि मेरी बीमारी यीशु के नाम में मेरे जिस्म को छोड़ो, चली जाए। डांटो इसको। ये दुष्ट आत्मा है, ये आराम से नहीं होगा, ये बड़े आराम से नहीं होगा। आपको डांटना पड़ेगा ऊंचे शब्द के साथ, आपको डांटना पड़ेगा ऊंचे शब्द के साथ, गुस्सा करते हुए। आप तंदुरुस्ती के लिए चुने गए हैं, आप बीमारी के लिए नहीं चुने गए। आप तंदुरुस्ती के लिए चुने गए हैं। मैं बोल रहा हूं, आप बीमारी के लिए नहीं चुने गए। खसुंदनामा संदनेबे यखुंबा संधना बलदा। दुष्ट आत्मा के अटैक आपकी लाइफ से जा रहे हैं राइट नाउ इन जीसस नेम। दुष्ट आत्मा के अटैक आपकी लाइफ को छोड़ के जा रहे हैं यीशु के नाम में। आपकी बीमारी आपकी बॉडी को छोड़ के जाए राइट नाउ इन जीसस नेम। आपकी बीमारी आपकी बॉडी को छोड़ के जाए इन जीसस माइटी नेम। आपकी बीमारी आपकी बॉडी को छोड़ के जाए इन जीसस माइटी नेम। बोलो यीशु के नाम में हर बीमारी, हर दुष्ट आत्मा जो मेरे खिलाफ है, निकल जाए। मेरी बॉडी को छोड़े, मेरे जीवन को छोड़े, मेरे घर को छोड़े, मेरे बच्चों को छोड़े और निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। हर दुष्ट आत्मा, हर बीमारी, आओ, आओ, मेडिसिन खाने के बाद भी आप हिल नहीं हो रहे, ये दुष्ट आत्मा है। अच्छी से अच्छी दवाई खाने के बाद भी आप हिल नहीं हो रहे, ये दुष्ट आत्मा है। डांटो इसको अपनी लाइफ से। आउट करो यीशु के नाम में, आउट करो दुष्ट आत्मा को, बोलो आओ। अच्छी से अच्छी दवाई खाकर भी आप हिल नहीं हुए, ये क्या है? ये दुष्ट आत्मा है। दुष्ट आत्मा अगर आपकी लाइफ में है तो कोई भी मेडिसिन आपके काम नहीं आएगी। आपको अपने मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, गुस्सा करना पड़ेगा इन चीजों पर। आओ, आओ, आओ।
कुत्ते की आत्मा, सांप की आत्मा, यीशु के नाम में आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपने अच्छी से अच्छी मेडिसिन खाई, आप हिल नहीं हुए, तो क्या है? दुष्ट आत्मा। 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से मेडिसिन खाई, 1% भी फर्क नजर नहीं आया। ये क्या है? दुष्ट आत्मा। इसे निकालना है। कैसे? वचनों से। हालेलुया, आमीन। आप इन्हें वचनों से निकाल सकते हैं, अपने मुंह से बोलकर, परमेश्वर के वचन में रहकर आप इनको निकाल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। बहुत सी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में तब नहीं जाती जब तक आप अपने मुंह से अंगीकार नहीं करते। हालेलुया। क्योंकि खुदा कोई चोर या कोई बाबा नहीं है कि वो आपकी रिश्वत से काम करेगा। वो आपके उसके आगे झुकने पे, आपके तौबा करने पे और आपके मुंह से बोलने पर ही काम करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है, कोई बाबा नहीं। हालेलुया। आप जबरदस्ती उससे काम नहीं करवा सकते, तो प्रभु धनु करना ही पड़ना है? नहीं, आपको उसके आगे नम्र होना पड़ेगा, आपको उसके आगे झुकना पड़ेगा कि हे परमेश्वर मुझ पर दया करें, मेरी इस बीमारी को निकाले। आपके वचन में ऐसा लिखा है कि आपके कोड़े खाने से मैंने चंगियाई पाई। आपने इस बीमार को चंगा किया, इस वचन में आपने इस वचन में इस अंधे को आंखें दी, आप मुझे भी छुएं और चंगा करें। ऐसे नम्रता के साथ परमेश्वर को बोलना है कि वो आपकी आवाज को सुने और आपको चंगा करे। आज आप चंगा होके जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा कि तुझे मैंने हील तो कर दिया, अब तू चंगा तो हो गया, इसके बाद तूने कोई पाप नहीं करना है। कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी बुरी बला, इससे भी बुरी बीमारी तुझको लग जाए। हालेलुया। लोग चर्च में आए, उन्होंने शिफा पाई, पहले संडे, दूसरे संडे, तीसरे संडे, और उसके बाद उनको लगा कि अब मैं हील हूं, अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन उसके बाद वो ज्यादा बीमारी में फंसे। उसके बाद लोग पूछते, अच्छा तू ठीक नहीं हुई? नहीं भैन जी, मैं गई तो सही ही, पर पता नहीं कोई फर्क नहीं पड़ा। 3 का हफ्ते ही फर्क रहा। वो इसलिए कि 3 का हफ्ते आप भी प्रभु प्रभु करते थे, उसके बाद आपने प्रभु प्रभु करना बंद कर दिया, तो शैतान को फिर से रास्ता मिल गया आपके पास आने का। हालेलुया। अगर लॉन्ग टाइम शिफा चाहिए, अगर परमानेंट हल चाहिए, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, वो ये कि आपको वचनों को फॉलो करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। जल्द आपकी टेस्टिमनी आ रही है, जल्द आपकी टेस्टिमनी आ रही है, जल्द आपकी हीलिंग की गवाही आ रही है। आप यहीं पर बैठे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप हील हो रहे हैं। खुदावन आपको छू रहे हैं राइट नाउ इन जीसस नेम। आप हील हो रहे हैं, आप हील हो रहे हैं। खुदावन छू रहे राइट नाउ, छू रहे राइट नाउ। यीशु के नाम में हील हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अपनी मेडिसिन खा के देख ली है, आपने बार बार सब कुछ करके देख लिया है, आपके पास दूसरा रास्ता नहीं है। अब आपके पास एक ही रास्ता है,
कि जा तो इसी बीमारी में चलते रहे, या फिर एक दिन गुस्सा करें इस बीमारी पर और इसको डांटे अपनी लाइफ से और निकाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्मे कभी भी आराम से नहीं जाएंगे। चल जा, जाओ जाओ। कुछ को मैंने देखा है प्रार्थना करते वो अपने मन में ही पिस पिस करते रहते हैं। ऐसे नहीं जाएगी दुष्ट आत्मा। बाइबल में लिखा तूने ऊंचे शब्द से डांटना है। लिखा यीशु मसीह ने ऊंचे शब्द से दुष्ट आत्मा को डांटा और वो निकल गई और गूंगा बोलने लगा। इसका मतलब कि वो गूंगा बीमार किस रीति से था? आत्मिक रीति के साथ कि बीमारी उसको कोई फिजिकली थी? नहीं, आत्मिक रीति के साथ। क्योंकि यीशु मसीह ने जब दुष्ट आत्मा को डांटा, दुष्ट आत्मा निकल गई और उसके बाद वो गूंगा बोलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। आप कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आमीन। परमेश्वर ने आपको हील किया है आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप हील हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब महिमा करे जीवित परमेश्वर की। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। और आजाद करें। आप जीवित परमेश्वर हैं, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। मेरे परमेश्वर मुझ पर दया करें, मुझ पर दया करें, मुझ पर दया करें। थैंक यू जीसस। आमीन। प्रेरितों के काम उसका 3 उसकी 19 और 16 ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਉਹਦੀ 3 ਉਹਦੀ 19 कहना इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्राम के दिन आए। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि अपना मन फिराएं, अपने मन को बदलें। उसने क्या कहा? अपने धर्म को बदल। क्या कहा? अपने कपड़े को बदल। बोलो बोलो अपने मुंह तो की बोलिया? अपने मन को बदल। हालेलुया, हालेलुया। मन फिराने को ही तौबा बोलते हैं, मन को बदलने को ही तौबा बोलते हैं। आमीन। जब आप अपने मन को बदलते हैं, मन का परिवर्तन करते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि आपके पाप को मिटा दिया जाएगा और आपके जीवन में विश्राम के दिन आएंगे। अगर आप बीमारी के साथ बिस्तर पे हैं, आपके जिंदगी में विश्राम के दिन आएंगे और आप बीमारी से उठकर चल फिर पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप विश्राम के दिन देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। क्योंकि जब बीमारी में होंगे आप काम नहीं कर पाएंगे। जब बीमारी में होंगे आप आशीषों का आनंद नहीं ले पाएंगे। जब बीमारी में होंगे आप किसी भी खुशी का आनंद नहीं ले पाएंगे। आप अपने बच्चों के साथ आनंद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बीमारी आपके विश्राम को खराब करती है। विश्राम लेटने को विश्राम नहीं बोल रहा। आमीन। वो विश्राम बोल रहा है आत्मिक रीति से। जब आप रेस्ट में जाते हैं, आपके जीवन में दिक्कत नहीं होती, कर्जे की प्रॉब्लम से आपके ऊपर डिप्रेशन नहीं होता, आपके जीवन में दुष्ट आत्मा के अटैक से आप परेशान नहीं होते। उसने कहा मन फिराओ और लौट आओ कि आपके पाप मिटा दिए जाएं और परमेश्वर के हजूर से, परमेश्वर के सन्मुख से आपके जीवन में विश्राम के दिन आए। हालेलुया। कितनों ने तौबा की और विश्राम को देखा? कितनों ने परमेश्वर के आगे अंगीकार किया, पश्चाताप किया और अपने जीवन को, अपने जीवन में जो मुश्किलें थी उनको जाते देखा? हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप हील हैं यीशु मसीह के नाम में। आज जब आप पे प्रार्थना होगी आप हील होके वापस जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप हील होके वापस जाएंगे। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि जैसे यीशु मसीह ने कहा उस 38 साल के रोगी को कि मैंने तुम्हें चंगा कर दिया है, अब दोबारा पाप मत करना। उसी लाइफ में दोबारा मत जाना, उन्हीं लोगों में दोबारा मत जाना। आमीन। अपनी ऑफरिंग को अपने हाथ में ले।
परमेश्वर के काम के लिए, कि जैसे आप आज वचन के द्वारा आजादी पा रहे हैं, उसके सुसमाचार सुनने के द्वारा, वैसे ही दूसरे भी पा पाए। अपने हाथ में लिए ऑफरिंग को और ऊपर उठाएं, बोले जीवित परमेश्वर, मेरी ऑफरिंग को जो मैं आपके हुजूर में लेकर आया हूं, छुएं और ब्लेस करें। परमेश्वर के एंजल्स छुएं आपकी ऑफरिंग्स को। जब आप आज गिविंग करें, आपके लिए एक नया मार्ग ओपन हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपकी किसी घर में पैसे रखते ही बीमारी पर लग जाते हैं, आज वो बंद हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुदावंद का आत्मा उसके फालतू खर्चों को बंद कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद नहीं चाहता कि आप का पैसा वेस्ट जाए, क्योंकि पैसा एक आशीष है जिससे आप इस पृथ्वी पर आनंद ले सकते हैं। अगर वो ऐसे ही वेस्ट होता रहा तो आप इस पृथ्वी पर स्ट्रगल करेंगे। खुदावंद ये नहीं चाहता। आज से आपके पैसे आपके पास ठहरेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप देखेंगे अपनी कमाई में बरकत यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। अपने हाथों को हिलाएं, खुदावंद के एंजल्स आपको छुए और वॉलंटियर आपके पास आ रहे हैं। जाने क्या ज़माना कितना है सुहाना, जाने क्या ज़माना कितना है सुहाना, तेरा प्यार मेरे लिए, तेरा प्यार मेरे लिए है खुदा के बेबरे, है खुदा के बेबरे। जाने क्या ज़माना कितना है सुहाना, तेरा प्यार मेरे लिए, तेरा प्यार मेरे लिए है खुदा के बेबरे, है खुदा के बेबरे। जाने क्या ज़माना 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 कितना है सुहाना सुहाना सुहाना, जाने क्या ज़माना ज़माना ज़माना, खड़े हो जाएं आपके कितना साथ। है सुहाना सुहाना सुहाना, तेरा प्यार मेरे लिए, तेरा प्यार मेरे लिए है खुदा के बेबरे, है खुदा के बेबरे। जाने क्या ज़माना 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 कितना है सुहाना सुहाना सुहाना, जाने क्या ज़माना 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 कितना है सुहाना सुहाना सुहाना, तेरा प्यार मेरे लिए, तेरा प्यार मेरे लिए है खुदा के बेबरे, खुदा के बेबरे। और हर बंधन, हर रोग, हर बीमारी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मेरे जिस्म को छोड़े और निकल जाए। सब मुक जाने, रोग पुराने,
मुझे बता रहा है कि तेरी लाइफ में एक खास तरीके से जादू किया गया है। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि तेरी लाइफ में खास जादू किया गया है। मैंने अभी स्पिरिट में देखा कि एक रोटी तेरे घर में फेंकी गई, ऐसी रोटी के टुकड़े, ऐसे रोटी फेंकी गई कि तेरा खाना बंद हो जाए और तेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाए। उस जादू से खुदावंद आज तुझे छुड़ा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये दुष्ट आत्मे जादू के कारण आए, आज वो ब्लैक मैजिक टूट रहे तेरे घर से, तेरी लाइफ से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाएं, वो बंधन टूट जाए राइट नाउ। मैं आदेश करता हूँ जादू की शक्ति हो। आप बताएं, आपकी अभी इन्फेक्शन का क्या है? आपके पहले से जख्म जो है वो हील है, साफ हो रहे हैं। आप शर्ट के खुले कफ खोलो, अपने बटन खोलो। पहले की फोटो आपकी है, तब बहुत ज्यादा थे। तारीफ करे जीवित परमेश्वर की। ये देखो हील हो चुके हैं। कितनों ने देखा था इस भाई को? ये देखो इसके जख्म देखो हील हो चुके हैं। देखो सिर पे देखो अच्छे बाल आ चुके हैं। तारीफ करे जीवित परमेश्वर। ये देखो पाँव भी चेक करो अच्छे से। देखो ये सब हील हो चुके हैं। तारीफ करे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी हीलिंग के लिए। खुदावंद आपको परमानेंट हील करने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से। आपने करना क्या है जो अभी वचन ने आपने सुना कि जब खुदावंद आपको चंगा करते हैं उसके बाद पाप पे नहीं जाना, वैसी संगतों में नहीं जाना, अपने मन को बदलना है। आपने परमेश्वर की उपस्थिति में हाजिर रहना है। आप हर संडे आपने आना है, हर बुधवार। कुछ ही हफ्तों में आप बिल्कुल अपने आप के नए शरीर को देखेंगे, जैसे एक नए बच्चे का नया शरीर है यीशु मसीह के नाम में।
I shout today in the name of Jesus. तेरे नाम से बड़ी कसमनी के साथ, बड़ी गवाही के साथ, बड़ी गवाही के साथ, बड़ी कसमनी के साथ। के समाधि नाम है। आप आजाद है यीशु मसीह के समाधि नाम है। आप फ्री है यीशु मसीह के समाधि नाम है। इसका आत्मा आपको छोड़ के जा चुकी यीशु के नाम है। हर बीमारी आपकी बॉडी को छोड़ के जा चुकी यीशु के नाम है। खुदावन का हाथ आप पर है यीशु मसीह के समाधि नाम है। खुदावन आपकी टेस्टमनी बना चुके हैं। आप जल्द बड़ी गवाही दे रहे हैं। आप जल्द बड़ी गवाही दे रहे हैं। बोलो एंजल्स, एंजल्स मुझे छुएं, मेरी लाइफ को छुएं, मेरे घराने को छुएं, मेरे घराने को छुएं। अपने हाथों को उठाएं। याद रखें ये एक आत्मिक फाइट है, ये एक आत्मिक लड़ाई है। इसे आप प्रार्थना में ही लड़ सकते हैं। अगर ये शरीर की लड़ाई होती तो कोई चक्कू कोई तलवार चलाता और आप जीत जाते। नहीं, ये आत्माओं की लड़ाई है। आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। वो पुरानी बीमारी, वो पुराने श्राप आज टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का हाथ आप पर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावन का हाथ आप पर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप जब देखें इस वीडियो को, खुदावन की पावर आपको टच करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। देखने वाला चंगाई पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। छूट जाए अपनी बीमारी से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जादू पर फायर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। टोनों पर फायर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अंधकार की शक्तियों पर फायर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप आजाद हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप फ्री हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करें जीवित परमेश्वर की। हालेलुया, 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 हालेलुया। बैठ जाए 2 मिनट के लिए।
आमीन। उसके बाद मैं आपके लिए लास्ट प्रार्थना करूंगा और आप ब्लेसिंग जो लेकर आज अपने घरों में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं क्या बोल रहा हूं कि आपने जब हीलिंग को पाना है परमेश्वर की ओर से, तो आपने क्या करना है? अपने मुंह से अंगीकार, क्या अंगीकार करना है? परमेश्वर के वचनों को। उसके बाद क्या अंगीकार करना है? कि मैं हील हूं। अगर ये बोलकर कि प्रभु तेरे वचन लिखे तेरे को दिखाना मैं चंगा हो चुका, तो उसके बाद फिर कहना नहीं अजय भी दर्द होगी, नहीं अजय भी दुष्ट आत्मा अटैक करते हैं, वो फिर करता ही रहेगा। आमीन। आपको अपने हालात को देख के नहीं बोलना है, आपने प्रभु पर जो विश्वास किया है उस विश्वास के माध्यम से बोलना है कि मैं हील हो चुका। हालेलुया, आमीन। कई बार आप चर्च में बैठते हैं, फर्स्ट हफ्ता सेकंड हफ्ता ही आप ठीक हो जाते हैं, वो परमेश्वर की दया है। आमीन। लेकिन कई बार आपको हीलिंग लेने के लिए परमेश्वर के आगे घुटनों पे जाना पड़ता है, परमेश्वर से क्षमा को मांगना पड़ता है, उसकी दया को पुकारना पड़ता है। ये अलग अलग बाइबल में ऐसे चैप्टर हैं जहां पर परमेश्वर ने खुद कईयों को हील किया, लेकिन कई लोगों ने परमेश्वर की मिन्नत की कि परमेश्वर हमें चंगा कर। यहां पर हमने जो पढ़ा बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने खुद कहा इसको कि मैं तुम्हें चंगा करूंगा। आमीन। तो अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। लेकिन अगर आप अंधे को देखें जिसको परमेश्वर ने हील किया, बरथई नाम का अंधा, बाइबल में लिखा कि उस अंधे ने चिल्ला चिल्ला के बोला कि प्रभु मुझे हील कर। कई बार परमेश्वर आप पर दया करते हैं, आप बोलते भी नहीं और आप चर्च आते हैं, आप हील हो जाते हैं। लेकिन कई बार आपको वचनों को मानना पड़ते हैं, आपको हीलिंग के लिए परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी पड़ती है। आमीन। परमेश्वर आपको आज छू चुके, आप हील है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाएं, आंखों को बंद करें, उसका ब्लड आप पर आए, आपके व्हीकल्स पर आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुदावन के फजल से आप बीमारियों से छूट जाएं, आप उलझनों से, आप केसों से छूट जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं घोषणा करता हूं एक बेस्ट लाइफ आपकी होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप बड़ी कंट्री में, बेस्ट कंट्री में, बेस्ट जॉब पर होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने आपसे कहा था पिछले संडे, उससे भी पिछले संडे कि आप गुड न्यूज को सुनेंगे और बहुतों ने सुनी। अब आप उससे भी बड़ी गुड न्यूज को सुनेंगे यीशु के नाम में। खुदावंद आपको छू रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुदावंद आपको ब्लेस कर रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जब परमेश्वर आपको गुड न्यूज दे, उसके बाद आपने टेस्टिमनी देनी है। तो परमेश्वर आपके घर में, आपकी लाइफ में काम करे, उसके बाद आपने टेस्टिमनी देनी है, ताकि परमेश्वर की इज्जत बढ़े कि परमेश्वर ने जो बोला, जो उसके दास ने बोला, वैसा ही मेरी लाइफ में हुआ। टेस्टिमनी देने से शर्माना नहीं। आमीन। इसी से डरना नहीं। आमीन। यही है परमेश्वर के नाम की गवाही कि खुदावन मेरी लाइफ में काम कर रहा है, उसने मुझको छुड़ाया है, उसने मुझको बड़ी विपदा से निकाला है। ये मैं उसकी बड़ाई कर रहा हूं, उसकी महिमा कर रहा हूं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्यों आपके लिए रास्ते खोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। वो आपके लिए रास्ते इसलिए खोलता है कि आप परमेश्वर के कामों में हेल्प कर सके। अगर वो आपके लिए फॉरेन के लिए रास्ता खोल रहा है, तो मेक श्योर कि आपको पता हो कि अगर परमेश्वर ने मेरा फाइनेंस बढ़ाया है, तो मेरा ये जिम्मा बनता है कि मैं चर्च में जो सेवा करता हूं उसको मैं बढ़ाऊं। आपको ये पता होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। क्योंकि परमेश्वर आपके लिए इसलिए आपको हील, आपको चंगा करते हैं कि आप परमेश्वर की बड़ाई करें, आप उसकी गवाही दें, उसके बारे में दूसरों को बताएं। परमेश्वर आपके लिए इसीलिए फाइनेंस के रास्ते खोलते हैं, आपके पैसों को कम, जो पैसा है आपका कम से कम लगे और आपकी जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाए, मुश्किल चली जाए। ये परमेश्वर की ओर से है कि जो आपका पैसा सेफ हो, कि आप उस पैसे से परमेश्वर के काम को कर पाए। अगर आप इन चीजों को नहीं समझते, परमेश्वर की दया को नहीं समझते, तो याद रखें परमेश्वर ने जो इस 38 साल के रोगी को कहा
कि अगर तूने पाप किया तो इससे भी बुरी बला, बुरी बीमारी तुझे लग जाएगी। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की दया को भूल गए, फिर से ये पाप होगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, जब आप परमेश्वर की दया को, परमेश्वर के अनुग्रह को जो आप पर वो करता है, दिखाता है, भूल जाते हैं, ये पाप होता है। और जब ये पाप होता है, आप फिर से किसी बुरी प्रॉब्लम में, बुरी विपदा में, बुरे केस में, बुरी बीमारी में फंस जाते हैं। हालेलुया। तो आपने परमेश्वर से जब दया पाई, आपने परमेश्वर से जब आशीष पाई, जब परमेश्वर ने आपके रास्ते क्लियर कर दिए, तो उसके बाद आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि आप भी परमेश्वर के कामों में हाथ बटाएं, आप भी परमेश्वर के काम में सहयोग करें। ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। याद रखें कि जब आप बीमारी में थे, आपके कितने पैसे वेस्ट जाते थे, लेकिन अब प्रभु के घर में, प्रभु के काम के लिए देने में हमें दिक्कत आ रही है। क्यों आए भाई, क्यों आए? दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपके कोर्ट केस से पैसे बचे, आपके बीमारी से पैसे बचे, आपकी जो जीवन में फालतू कर्जे थे, जो आप ब्याज के पैसे देते थे, वो बच गए। परमेश्वर ने आपको निकाला इन मुश्किलों से। हालेलुया। उसके बाद आपकी जिम्मेवारी बनती है कि मैं इस दया को भूलूं ना, बल्कि इस दया को याद रखूं और परमेश्वर के साथ चलता जाऊं, और मेरी ये बरकत, मेरी ये आशीष लॉन्ग टाइम तक रहे। आमीन। अपनी आंख को बंद करें। एक गुड न्यूज आप सबके लिए है कि 25 तारीख को एक बड़ी मीटिंग होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आमीन। एक ब्लेस्ड मंथ रहेगा उन लोगों के लिए जो लोग प्रभु का भय मानते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैंने कहा कि आपने लोगों के जीवनों में मुश्किलें देखी, लेकिन आप उससे पहले देखें कि उन लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध क्या बोला, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ क्या बोला। हालेलुया। आमीन। आप ब्लेस्ड रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप बढ़ोतरी देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब लोग मुश्किल में होंगे, आप ब्लेसिंग से होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब लोग बड़ी दिक्कत में होंगे, आप बड़ी आशीष को पाए होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। उस मीटिंग के लिए सबने प्रार्थना करनी है 25 तारीख को मसानिया पिंड दे विच। आमीन। और आपने लोगों को इस मीटिंग के लिए इनवाइट करना है कि लोग खुदावन के नाम में शिफा को पाए और गलत चक्करों से बच जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाएं। परमेश्वर का फजल आप पर हो, उसका आत्मा आपको छुए, उसका सामर्थ आपको छुए और आजाद करे यीशु मसीह के नाम में। आप खुदावन की बड़ी दया को, बड़ी कृपा को देते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसका फजल आप लोगों पर हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर बीमारी जा चुकी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसका ब्लड आप पर आए, आप सुरक्षित घर जाएं यीशु मसीह के नाम में। आज से दुष्ट आत्मा के रास्ते में बंद करता हूं यीशु मसीह के नाम में। बोलो एंजल मेरे साथ जाए, एंजल मेरे साथ जाए। मेरे परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेज मेरे लिए कि मेरी सुरक्षा करे, मेरे काम को करे। जो काम शैतान ने रोक दिए वो आज से खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद का बड़ा हाथ आप देखने वाले, बड़ी बरकत आप देखने वाले। जैसे आपने दूसरों पर दया की, वैसे आप पर दया करने कोई आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर लोगों के मन को सॉफ्ट करेगा आपके लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जैसे आप अपने हृदय को नम्र करेंगे, वैसे परमेश्वर जो आपके विषय में कठोरता रखते हैं उनके हृदय नम्र करने जा रहे हैं। ये प्रोफेटिक वर्ड मैं आपके लिए रिलीज कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं नहीं जानता कि इसके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन कठोर हृदय आपके लिए नम्र होने जा रहे यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपकी संगति आपकी कलीसियाओं के साथ, संजनों के साथ अब से लेकर लास्ट आत्मा तक होती रहे। आमीन, आमीन।